बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये न्यूज़ जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे इसको कंफर्म करना था। न्यूज़ ये है कि यूरोपियन यूनियन का कॉन्फ्रेंस हुई है इधर, उसमें उन्होंने पाकिस्तान, अल्बानिया और इंडिया और बांग्लादेश को सेफ़ कंट्री कहा है कि ये सेफ़ कंट्री हैं। यानी कि यहाँ से जो लोग यूरोप आके रेफ्यूजी का स्टेटस ले रहे हैं या रेफ्यूजी केस कर रहे हैं, उनकी अपनी कंट्री यानी कि इंडिया पाकिस्तान सेफ है। ठीक है, तो जो इन्होंने अभी लॉ चेंज किया है उसके मुताबिक हम लोग रेफ्यूजी स्टेटस नहीं ले सकते, क्योंकि इन्होंने हमारी कंट्री सेफ करार दे दी है। तो जो लोग तो इधर हैं, ठीक है, उनका भी उन्होंने ये जो उसका अपना रेफ्यूजी स्टेटस का जो अभी उन्होंने फाइनल डिसीज़न लेना है, वो उन्होंने बोला कि इनको तेज़ करें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग केस हैं उनको फिनिश करें। तो मेरे एक अजीज़ हैं, वो जर्मन में रहे हैं मेरे ख्याल से 10-12 साल, तो उनका भी वो जो है उन्होंने स्टेटस रिफ्यूज़ कर दिया, वो पाकिस्तान चले गए हैं। एक दो मेरे ख्याल से 3 हफ्ते हो गए उनको। तो जो लोग इनलीगल आ रहे हैं, वो अपने ज़हन में या विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो विज़िट वीज़ा का तो शायद कुछ वो चेंजिंग वेंजिंग हो जाए इधर। लेकिन जो बिल्कुल इनलीगल आ रहे हैं, जिनकी पोर्ट ऑफ एंट्री नहीं है कोई, तो वो थोड़ा इस बात पे सोच विचार कर लें कि इतने ज़्यादा पैसे लगा के इधर आके आपको स्टेटस ही नहीं मिलेगा, तो आपको पेपर ही नहीं मिलेंगे, फिर वो आपको वापस भेजेंगे। यानी कि आप आओगे तो इटली, स्पेन या पुर्तगाल में कहीं भी आके रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करोगे, तो वो उसका आंसर तो आपको पता फिर क्या आएगा, क्योंकि उन्होंने हमारी कंट्री सेव कह दिया। उन्होंने कहा कि वो सेव है, इनको कोई मसला नहीं है। तो इतने पैसे आप लगा के इधर आएंगे, तो इधर से फिर वो आपको वापस भेज देंगे। जो अतला हमारे तक पहुंची हैं वो यही हैं, और ये कोई वो आपका लाइक शेयर लेने के लिए नहीं मैं बना रहा, ये हकीकत है। और इसलिए बता रहा हूँ कि इतने ज़्यादा पैसे लगा के आप यहाँ पे पहुँचेंगे, तो फिर यहाँ से आपको फिर वो पकड़ के वापस भेज देंगे, तो उस चीज़ का आप लोगों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। दूसरा कि आप लोग ट्राई किया करो, अभी वर्क परमिट इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले था। पहले तो वीज़े मिल नहीं रहे थे, अभी तो ये लोग दे रहे हैं, वर्क परमिट दे रहे हैं। चलो आपकी किस्मत में हुआ तो वो लग भी जाता है, ठीक है, लगते भी हैं लोगों के। तो आप ट्राई करो जेन्युइन तरीके से आने की, जहाँ जहाँ पे भी हो। पाकिस्तान में थोड़ा हार्ड है, चलो आप दुबई में, उसमें अपना ओमान में हो, कतर में हो, कुवैत में हो, या बाहर किसी कंट्री में हो, वहाँ से फिर भी चांसेस लगने के वीज़ा ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग ट्राई किया करो कि लीगल तरीके से यहाँ पे आओ, ठीक है। तो इजी तो फ़िलहाल यही थी 3-4 कंट्री: लातविया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया। ये इजी कंट्री थी। अभी थोड़ा सा हार्ड हो गया यहाँ पे भी, क्योंकि रोमानिया में जितने लोग आए थे वो वहाँ से भाग गए आगे इटली, स्पेन। यहाँ भी जो लोग आए थे, जो खास करके लेबर पे आए थे, वो तो तकरीबन यहाँ से 50-50 भाग ही गए हैं। उस वजह से वो पिछले लोगों का वर्क परमिट का वो इसीलिए वो ज़्यादा रिफ्यूज़ल कर रहे हैं, क्योंकि पहले जितने लोग आए थे वो तो यहाँ रुके नहीं, वो आगे भाग गए। लेकिन फिर भी आप ट्राई किया करो कि लीगल तरीके से आओ। और आप यहाँ पे लोग देखते हो ना, वो ये कर रहा है, वो इतना सेट हो गया, तो वो ऐसे हो गया, तो वो ऐसे हो गया। तो सबसे पहले उस चीज़ के पीछे उसकी स्ट्रगल भी देखा करें, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट नहीं आया यहाँ पे। जो भी यहाँ पे ड्राइवर आए हैं ना, खास करके ट्रॉलर ड्राइवर या लेबर में आए हैं, तो आप उनमें से किसी निकाल के देख लो उनकी हिस्ट्री, तो उसमें से 80% वो लोग हैं जो ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन कंट्री से आ गए हैं, दुबई से। वो डायरेक्ट पाकिस्तान से बहुत कम आए हैं,
ठीक है, तो वो भी पहले इन कंट्रियों में आके मजदूरी करते रहे हैं, उसके बाद उन्होंने वहाँ से उनका सेटअप हुआ तो वो आगे आगे। मैं भी पहले साउथ अफ्रीका में था, फिर ओमान में 4-5 साल रहा। ठीक है, वहाँ से फिर मैं पाकिस्तान भी गया, 1 साल पाकिस्तान भी रहा मैं। तो फिर जाके मुझे ये ऑफ़र मिली तो मैं यहाँ आ गया। मैं तो मेरा तो जब 2015 में मैं ओमान में गया तो मेरा तो तब भी दिल था कि मैं भी यूरोप में जाऊँ। ठीक है, तो आपको मैं हकीकत बताता हूँ कि यहाँ यानी कि यूरोपियन किसी कंट्री में आने की मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक तो बंदा उम्मीद रखता है ना, मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत में था तो मैं यहाँ पहुँच आया हूँ। ठीक है, अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरा, आप ये जो शिप उधर कश्ती डूबी है यूनान में, आपने वो देखा तो होगा, उनमें से कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पीछे यानी कि अपना घर तक भी बेच दिया तो बेचारे फिर भी नहीं पहुँचे। चलो, ये भी उनकी किस्मत में था कि उनकी डेथ ऐसे थी। ठीक है, हर चीज़ किस्मत से ही होती है, उसमें ये ऐसा नहीं है कि कोई भी जानबूझ के तो मेरे ख्याल से अपने पैसे ज़ाया करना भी नहीं चाहता। लेकिन फिर भी इन लोगों से थोड़ी ग्रेज करें, ये तो बिल्कुल डेंजरस वे है यहाँ पे यूरोप में आने का, और अभी तो स्टेटस भी नहीं मिल रहा। तो बराए मेहरबानी थोड़ा वेट करें, या शायद वो फैसला इसके बाद वो दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने स्टॉप कर दिया रेफ्यूजी स्टेटस हम लोगों को देने का। तो ट्राई करें, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यहाँ पोलैंड में भी बहुत ज़रूरत है लेबर की। ये नहीं मैं कहता, मैं पिछली वीडियो में बताता हूँ कि लेबर की ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं हम लोगों को क्यों वो इतना हार्ड वीज़ा इशू करते हैं। तो उसके बाद वो एक सिंपल सवाल आता है मेरी हर एक वीडियो में कि लाइसेंस चेंज हो जाता है, कुवैत का हो जाता है, सऊदीया का हो जाता है, कतर का हो जाता है, ओमान का, बहरीन का, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। भाईजान, ये सब कंट्री के यहाँ पे चेंज होते हैं। ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस वीडियो में। ये सिर्फ पोलैंड, चेक रिपब्लिक, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया में चेंज होते हैं। बाकी जो यूरोपियन कंट्री दूसरी है ना, वहाँ पे वो हमारे कार का लाइसेंस भी नहीं चेंज करते। वहाँ पे वो आपको मुकम्मल थ्योरी और प्रैक्टिकल करके लाइसेंस लेना पड़ता है। जी भाईजान, बिल्कुल लाइसेंस चेंज हो जाता है यहाँ पे। उसके लिए आप एलिजिबल हो, 6 महीने बाद आपका कोई भी किसी भी कैटेगरी का लाइसेंस है वो चेंज हो जाएगा 6 महीने बाद, 185 डेज के बाद। वो इतना ज़्यादा उसका वो जो खर्चा नहीं है, मेरे ख्याल से 20 या 25 यूरो फीस होती है। उसके बाद वो आपकी एम्बेसी में से कंफर्मेशन कर देते हैं। सम टाइम एम्बेसी इंडिया या पाकिस्तान पीछे भेज देती है। इंडिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में हमारी एम्बेसी, मेरा अपना लाइसेंस की वेरिफिकेशन पाकिस्तान से हो के आई थी, उस पर तकरीबन 4 महीने लग गए थे। कोई टेस्ट नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कि टेस्ट होता है, कोई टेस्ट नहीं है। मेरा नहीं हुआ, बाकियों का मुझे नहीं पता। मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, मेरा चेंज हो गया लाइसेंस। मेडिकल चाहिए था, लेकिन मेरी वेरिफिकेशन जो है 4 महीने बाद पाकिस्तान से हो के आई थी, तो 4 महीने मुझे वेट करना पड़ा था। फिर मैं बताता हूँ कि लाइसेंस आपका चेंज हो जाता है सिर्फ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और चेक रिपब्लिक में। बाकी कंट्रीज़ में यानी कि इटली, स्पेन, जर्मनी में आपका कार का भी वो चेंज नहीं करेंगे। उसके लिए भी आपको मुकम्मल कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, वो 6 महीने बाद डिपेंड करता है आपकी एम्बेसी पे, क्योंकि वो एम्बेसी को वेरिफिकेशन ज़रूर भेजते हैं। आप वेरिफिकेशन लेके भी आए हो ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो खुद वेरिफिकेशन करते हैं, और जो इंस्पेक्टर वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन भेजता है ना आपकी एम्बेसी को, उसके नाम पे वो लेटर आता है। क्योंकि मेरा जब चेंज हुआ ना, तो वो लेटर मैंने भी देखा था, उस पर बाकायदा उस ऑफिस का और उस इंस्पेक्टर का नाम लिखा था कि ये आपने हमें वेरिफिकेशन भेजी थी, हमने ये वेरिफिकेशन करके दिया आपको, ये ठीक है सब कुछ। आप यानी कि ये लाइसेंस बिल्कुल ओरिजिनल है। उसमें आप एलिजिबल हो, फिर सुन लो, एलिजिबल हो 6 महीने बाद, उससे पहले आप लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 6 महीने बाद आप अप्लाई करो। डिपेंड करता है आपने किस ऑफिस में किया, और डिपेंड करता है कि आपकी एम्बेसी कितनी क्विकली उसका रिस्पांस करती है। ठीक है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो उन्होंने अपना वो जो प्रोसीजर है वो अपने प्रॉपर तरीके से
करके ही आपको लाइसेंस देना है। एक तो बात हुई ये। दूसरी, जो भाई भी इन कंट्रीज़ में आ रहे हैं वो ट्राई ट्राई नहीं बल्कि कोशिश करें कि आप अपनी कंट्री का, अगर आप लेबर पे भी आ रहे हो ना, तो आप कार का लाइसेंस लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे पोलैंड में उबर, बोल्ट, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, तो पैसे भी काफ़ी बन जाते हैं लेबर से ज़्यादा कर, और आपको गाड़ी भी यहाँ पे इजी मिल जाती है। आप ऊबर के ऑफिस में जाओ, ठीक है, उनके एजेंट हैं, उनके पास चले जाओ, वो आपसे थोड़ा बहुत वो अपना लेंगे, सेफ्टी कार आपको दे देंगे। वो आप जितनी यानी कि जितना ज़्यादा चलाओगे उतने ज़्यादा पैसे कमीशन आपको आ जाएगी। वो बेस्ट है मजदूरी करने से, अगर आप लेबर पे हो, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये चीज़ें लेके आना, ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में हमारा लाइसेंस चेंज नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास पोलैंड का लाइसेंस चेंज कर लिया, किसी भी कैटेगरी का, वो आपका दूसरी यूरोपियन कंट्री में एक्सेप्ट है। इन केस आप, जब आपको टीआरसी मिल जाती है तो आपको आगे कोई जॉब मिल जाती है, जहाँ से आपको जॉब ऑफर हो जाती है या आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वो लाइसेंस भी और यहाँ का कार्ड भी आपका चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिलीवरी वैन्स हैं ना, छोटी और कारें हैं, उनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और सैलरी भी अच्छी है। उसके बाद कुछ लोग मैंने टिकटॉक पे देखा था, तो वो बोल रहे थे जी पुर्तगाल में लेबर्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर के लिए उनको बहुत ज़्यादा बंदे चाहिए। अगर आपका कोई जानने वाला पुर्तगाल है तो आप उससे एक दफ़ा रब्ता करके ज़रूर पूछ लें। वहाँ तो अपना क्या बोलते हैं उसको, अकोमोडेशन भी बहुत मुश्किल मिल रही है। इतने हमारे उधर यानी कि इंडियन पाकिस्तानी बंगाली भाई हैं ऑलरेडी। और जो सबसे तकलीफ दे पता क्या चीज़ होती है, कि जब आप यहाँ पहुँच जाते हो, आपके साथ एक लीगल बंदा है, आप इनलीगल हो, वो लीगल काम कर रहा है तो वो यहाँ पे वो लीगल रेट लेगा। आप इनलीगल हो तो वो आपको पूरे दिन के 30, 35, 40, मैक्सिमम 50 यूरो देंगे, ठीक है। आपको सहूलतें भी कुछ नहीं होंगी, और पता नहीं आपको कितना टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट्स पे आने के लिए। आप इनलीगल हो, जो आपको गोरा तो कोई काम देगा नहीं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी देगा, तो वो भी आप काम भी आपसे डबल करवाएगा और आपको जितलाएगा भी, और एहसान ऐसे करेगा कि जैसे उसने आपको बहुत एहसान किया कि आपको काम पे रखा हुआ है, ठीक है। वो आपको जितना काम करवाते हैं ना, उसका हाफ पेमेंट भी नहीं देते। मैं हॉलैंड में रह के आया हूँ 3 महीने। जब मैं नया नया आया था, मेरा तब वो मेरा कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ था, तो मेरी कंपनी ने मुझे हॉलैंड भेज दिया था। तो वहाँ मैं काम करता था, तो मेरे साथ तरकश, बांग्लादेशी 2-3, लेकिन वो जो थे वो परमानेंट रेजिडेंस पे थे वहाँ ना, तो उनसे मेरी कभी कभी गपशप होती थी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं थे, वो सिर्फ वो डायरेक्ट कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे, किसी एजेंसी के थ्रू आते थे। वो 12 यूरो और 300 12.3 समथिंग वो लेते थे हमारी कंपनी से 1 घंटे का। और मैं 3 महीने में वहाँ पे अपनी कंपनी के वेयर हाउस पे काम करता रहा हूँ। वहाँ हम लोग ट्रक लोड करते थे। मैं वो ट्रक लोड करके वो जो बारात ट्रेलर होता है उसको पार्किंग में लगाता था, लोड भी खुद ही करता था उनके साथ मिलके। तो 9-10 घंटे वो आराम से हमारी कंपनी में लगाते थे, ठीक है। सैटरडे वो काम करते थे। वो पता क्या करते थे कि वो मंडे वाले दिन ही आते थे, सैटरडे डबल चार्जेस होते थे, तो वो सैटरडे ज़रूर काम करते थे। अभी आप हिसाब लगा लो कि कितनी सैलरी उनकी बनती होगी। तो अगर आप इनलीगल हो तो पहले तो आपको ऐसी कंपनी कोई जॉब ही नहीं देगी। पाकिस्तान इंडियन देंगे, वो आपका कोई जर्मनी में है, कोई स्पेन में, इटली में, उससे आप खुद पता कर लो। अगर वो बंदा झूठ ना बोले तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि वो अगर दिहाड़ी नहीं लगाता, यानी कि किसी रेस्टोरेंट में आगे पीछे काम कर रहा है, 1000 से 1200 यूरो से ऊपर 1 रुपया भी वो नहीं लेता होगा। मेरा अपना दोस्त है, हमारे गांव का है, वो लीगल तरीके से आया था स्पेन में, तो उसको वो अकोमोडेशन, वर्क परमिट पे आया था, अकोमोडेशन और खाना, और उसके अलावा 1000 यूरो स्पेन में सैलरी है।
वो माद्रिद में होता है, ठीक है। तो कोशिश करें लीगल आने की। मैं खुद भी पाकिस्तान में 1 साल रह के आया हूँ, मैं पाकिस्तान में भी ट्रक चलाता रहा हूँ। 2 महीने ही मैंने चलाया था, गर्मी बहुत थी, फिर मैंने छोड़ दिया था। तो ये नहीं मैं कहता कि मुझे पता नहीं, वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये भी है, आप अपने आप को रिस्क में ना डालो, ठीक है। ऐसे डंकी लगा के बाद में यहाँ जलील होके फ़ायदा नहीं है। आप ट्राई करो लीगल तरीके से